हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। तुम देखी सीता भजने, तुम देखी सीता भजने। और रावण की क्या स्थिति है? कर जोरे सुरत से विनीता, भगवती विलोकत सकल सविता, भगवती विलोकत सकल सविता। कर जोरे सुरदसभ विनीता, भृगुटी विलोकत सकल सविता। हाथ जोड़े खड़े हैं देवता और कहते हैं महाराज दशानन बताओ क्या आज्ञा है, मैं करने को तैयार हूं। और उस समय राम सीता का पता लगा रहे हैं, पशुओं पक्षियों से मृगाओं से पूछ रहे हैं। तो हर चीज में रावण आगे है, कंस आगे है। समझना यह है कि जब हर चीज में आगे है तो उसकी हार क्यों होती है? हार का एक ही कारण है, राम को जो शक्ति मिली इन्होंने सदुपयोग किया, और रावण को जो शक्ति मिली उसका दुरुपयोग किया रावण ने। कंस ने दुरुपयोग किया, इसलिए कंस और रावण की हार हो गई। मेरे भाई बहन, हमारे पास भी भगवान ने शक्ति दी है। किसी के पास धन की, किसी के पास ज्ञान की, किसी के पास बल की, पर जो भी शक्ति हमें मिली है हम उसका सदुपयोग करना सीख जाए तो रामकृष्ण की स्थिति बन जाएगी। कंस डरता है, सभा बुलाता है, अरे कोई उपाय है कृष्ण को मारने का? लोगों ने कहा साहब जिसे भेजते हैं वही मर जाता है, लौट के आता ही नहीं। अब तो कृष्ण को ही यहां बुला लो और अपने हाथों से मार दो। तो अक्रूर को तैयार किया गया और अक्रूर उस प्रेम की वसुधा में पहुंचते हैं, उस प्रेम भूमि में पहुंचते हैं जहां आज भी प्रेम के सिवा कुछ नहीं। अभी ब्रज में चले जाओ तो कई प्रेमी पागल घूम रहे, कई तो पूरे शरीर में चंदन लगा के घूमते हैं, कई साड़ी पहन के घूमते हैं, गोपी बन के घूमते हैं कि कन्हैया आज भी यहां मिलता है। और उस समय जब अक्रूर उस धूली पर पहुंचे तो ऐसा लगा अक्रूर के लिए कि हम इस धूल में पहले लौट लें, और रथ से उतर के उस प्रेम भूमि में लौटने लगे ब्रज में। पदानितशो खिलो के पालो, पदानितशो खिलो के पालो, किरीट जोष्टा मल पादरे, तदर्श गोष्ठे छिको टिकानी, तदर्श गोष्ठे प्रणाम करते हैं। भगवान के चरणों के रेखाएं धूल में दिखाई देती हैं, या वो कुछ वज्र इत्यादि। उनका दर्शन करते हुए अक्रूर नंद की बकरी के सामने पहुंचे। नंद ने बड़ा स्वागत किया। कैसे आए हो अक्रूर? बोले महाराज भोजराज कंस का निमंत्रण है,
बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं जिसमें सारे ब्रजवासियों को बुलाया है और साथ में कृष्ण बलराम को। यशोदा सुन रही थी, कहा अक्रूर सबको ले जाना पर मेरे कृष्ण को नहीं ले जाना, क्योंकि मैं दुनिया छोड़ सकती हूं पर कृष्ण को नहीं छोड़ सकती। कन्हैया बोले मां तुम तो कहती थी मेरा बेटा बड़ा होकर के राजा बनेगा। अरे अगर राजाओं के यहां नहीं जाएगा तो ये राजनीति कैसे सीखेगा। मैया बोली लल्ला मुझे इतना बड़ा लाला नहीं चाहिए,